रिवर ये लव बाय फेयरबॉन्स का पार्ट 6 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वही जो भांगजी को लेके उस हॉल एरिया से बाहर आ चुका था। ड्राइवर अंकल के साथ वो कार में बैठ उस विंग ने जो अपने गार्ड्स को बोले थे, वो गार्ड्स विंग को अलर्ट कर रहे थे कि भांगजी सर को यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारे ट्रैपर्स बिछाए जा रहे हैं। ये सुनने का विंग ने कहा मतलब, तो गार्ड्स ने कहा कि यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद विंग समझ गया कि सिक्योरिटी सो रहे, ऊपर से जानबूझकर भांगजी को यहाँ पे मतलब लटकाया जा रहा है कि वो यहाँ से ना निकल पाए, यहाँ से निकलना पड़े। तो विंग एक गहरी सांस लेता है और कुछ समय सोचता है। भांगजी की हालत ख़राब हो रही थी, वो खुद को जैसे तैसे मेंटेन कर रहा था, उसे ही पता है। विंग वो अपना जो ओरा है उस कार में भर चुका था, जो अल्फा ड्राइवर था उसकी हालत ख़राब हो रही थी। तो विंग ने कहा, एक बार ड्राइवर को देखा और एक बार वांगी को देखा। उसने कहा अंकल, तो ये सुनने के बाद अंकल ने कहा हाँ बोलो। तो वही ने एक बार अच्छे से उस मतलब ड्राइवर अंकल को देखा, वो इतने भी एजेड नहीं थे, पर उन्होंने कहते ना, हाँ उनको लगता था बहुत बहुत एजेड है। तो ड्राइवर अंकल भी उसकी रिस्पेक्ट करते थे, तो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते थे उनकी बातों का। तो उन्होंने कहा मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो ये सुनने के बाद उसने कहा हाँ बोले क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा एक मिनट, ये कहने वाला तो वो भांजी का कोट उतारना है। तो भांजी ने कहा क्या कर रहे हो। तो इनका हमें यहाँ पर जानबूझ कर रखा जा रहा है और हमें यहाँ पर फंसाया जा रहा है, तो हमें यहाँ से निकलना होगा, आपको स्पेशल यहाँ से निकलना होगा। ये सुनने के बाद भांजी ने तुम करने वाले क्या हो, क्योंकि हाँ भांजी को सिचुएशन समझ में आ चुका था कि हाँ उसे जानबूझ कर यहाँ पे फंसाया जा रहा है, कोई ना बड़ी ट्रैप बिछाई गई है, या फिर उसकी हेल्थ को लेके या फिर और कुछ। तो इसलिए भांजी कहते क्या नहीं वाला। तो इन्हें वेट कीजिए। ये कहने के बाद विंग ने भांजी का कोट निकाला, कहा अंकल ये पहनी, और अब यहीं पे इसे ऐसे सेट कीजिए कि आप इस अंदर कार के अंदर ही। तो ये सुनने के बाद वहाँ ड्राइवर में अकल बल मतलब, तो इन्हें कहा मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिए। तो भांजी ने कहा क्या कर रहे हो। तो इन्हें कहा आप यहीं पर रुके, यहाँ से कहीं मत जाइएगा, कुछ भी हो जाए, और हाँ मैं कार बाहर से लॉक कर रहा हूँ, तो आप अपनी आपको प्लीज़ कंट्रोल करके रखना। ये कहने के बाद वही ड्राइवर अंकल को ऐसे पकड़ता है जैसे हाँ भांजी ही है, और कहता है अंकल रेडी है। तो अंकल कहते हैं तुम्हारा प्लान क्या है। तो इन्हें कहा यहाँ पे पक्का ट्रैफिक है, आपको यहीं पे रह के गार्ड के साथ सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो ड्राइवर अंकल भी समझ गए कि हाँ भाई उन्हें अब क्या करना है। तो वो ऐसे प्रिटेंड कर कि हाँ वो भांजी है, और भांजी की जो कोर्ट की वजह से भांजी के फेरोमोन्स भी वहाँ से महसूस हो रहे थे कि भांजी का हाँ फेरोमोन्स इतना स्ट्रांगली रिलीज हो रहा था कि उनको भी लगा कि उसने कुछ स्मेल किया, फील का नहीं मैं भांजी के पास सोना, इसलिए मुझे शायद परफ्यूम की स्मेल हो रही है और कुछ नहीं। ये कह के वही ड्राइवर अंकल को जैसे तैसे करके उस होटल मतलब फिर से हॉल एरिया में लेके जाता है। हॉल एरिया में सरप्राइजली एक बंदा आके बोलता है कि ओ आप मिस्टर लान भांजी के कमरे ढूंढ रहे होगे, ये रहा। तो विंग समझ जाता है कि किसी ने ये सब प्लान किया है। तो अब विंग उसी प्लान को फॉलो करते हुए उस कमरे में ड्राइवर को लेटाता है और कहता है अंकल यहीं पर और हाँ यहाँ से लिया मत। विंग ने 2 गार्ड्स को ऐसे वहाँ पर तैनात किया था कि अगर कुछ होता है तो वो तुरंत उससे इन्फॉर्म करेंगे, या फिर कुछ भी हलचल हुआ तो बहुत डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं। विंग ने ये बता दिया था। और दूसरी विंग बस निकल बाहर आते ही ऐसे प्रेजेंट करता है कि जैसे वो किसी से बात कर रहा है। विंग आगे बोलते हैं सिचन का आप अच्छा ठीक है, ओह आपको नीचे है ना, बाहर आके लेना पड़ेगा, ठीक है मैं ड्राइवर अंकल के साथ बाहर आता हूँ, ठीक है आप परेशान मत हुए वहीं पर रुके। मुझे भी लगता था अभी आता हूँ, हाँ बहुत सारी सिचुएशन हो गई, हाँ हाँ वही ऐसे बता रहा था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और लायन सिचन बाहर कहीं पर अटक चुके हैं और इनको उन्हें लेके आना पड़ेगा। तो सारे समझ गए। वहाँ पे जो आसपास थे जिन्होंने ये सब प्लान किया था, उनका जो कहते हैं ना खुद जाके ये सारी चीज़ें तो नहीं करेंगे, वो जो उनके जो सेक्रेटरी है वो आके ये सारी चीज़ें बता रहे थे। तो उन अल्फा ने कहा लेट इन बी प्लान से जाना रहे, और ये बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी मस का कारण बन सकता है, क्योंकि हाँ उन्हें भी पता है लायन सिचन है डॉक्टर तो है पर वो भांजी के गगा है। अगर उन्होंने कमान पूरे हाथ में ले ली तो यहाँ पे जितने भी सारे इन्होंने प्लान किया है सब पकड़े जाएंगे और किसी का करियर नहीं बचेगा। इसलिए जो हो रहा है जैसे हो रहा है जितना हो रहा है उसे होने दो। और वैसे भी एक अल्फा को बिना ओमेगा के अलावा एक रट में छोड़ना कितना पेनफुल होता है, ये क्योंकि वो सारे कितना गंदी सी कनिक सी स्माइल देने लगे थे। यहाँ पे विंग एक गहरी सांस लेता है, वो आता है और भांजी को कहता है प्लीज़ सर अब यहीं पे लेटे रहेगा, कुछ मत ही कीजिएगा। तो ये कहने के बाद भांजी ने एक बार विंग को देखा और कहा तुम्हें पता है ना कहा। तो विंग ने कहा घर चलते हैं। तो विंग ने जब ये बोला तो भांजी ने नहीं पेंटाउस घर यहाँ से बहुत ये क्योंकि वो बस बेहोश मतलब कैसे ना अपनी रट के अंदर चला जाता था। विंग भी समझ गया कि नहीं अभी इस सिचुएशन में घर बहुत दूर हो जाएगा, 3-4 घंटे का रास्ता है, कवर नहीं हो पाएगा, और यहाँ से
मतलब भांजी का जो होटल है जहाँ पे उसका पर्सनल पेंट हाउस है वो करीब 1 घंटे के आसपास है। वहीं वहाँ से कार को भगाता है और वहीं भागा तो ज़रूर है, पर कार में ही वो 3-4 बार लांस चैन को फ़ोन कर चुका था, क्योंकि उसे भी पता है उस समय के लिए उसने झूठ तो बोला है, पर हाँ अगर इस सिचुएशन को उसे हैंडल करना है तो उसे लांस चैन गगा को ही फ़ोन करना पड़ेगा। तो वहीं 2-3-4 बार फ़ोन लगा चुका था, पर यहाँ पे लांस चैन और मेंग्याओ दोपहर से ही किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर से निकल चुके थे, एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस था, इसलिए इमरजेंसी के चलते बहुत लोग शहर से बाहर थे। उनका जो बार बार कॉल आ रहा था लांस चैन ने नोटिस किया, पर कन्फ्रेंस के चलते वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। पर जब देखा कि वहीं कंटिन्यूसली उन्हें फ़ोन करे, वो कन्फ्रेंस से उठते हैं और फ़ोन करते हैं, तो उन्होंने कहा गगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। ये सुनते ही लांस चैन ने कहा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा किसी ने भांजी को शायद ड्रग्स एंड रट दोनों ही दवाई दे दी। तो लांस चैन ने कहा विंग काम डाउन, क्या बोल रहे हो, सही से बोलो, कोई तो एक साथ दोनों दवाई कैसे दे सकता है। तो इन्हें कहा किसने दे दी है, तो इन्हें क्योंकि अगर रट होता है तो उनकी हालत ख़राब होती है, फिर उनके फेरोमोन्स उन कंट्रोल में नहीं होते। पर उनकी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें एक साथ, मतलब आप समझ रहे हो ना। तो लाइन से चले, वही मेरी बात ध्यान से सुनो, वांगी की फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा लीक हो गई, तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा। तो उन्होंने कहा हाँ सच में, मुझे कैसे पता चलेगा। तो लाइन से ने कहा उसे किसी अल्फा या किसी ओमेगा के कॉन्टैक्ट में मत आने देना, वरना वो अल्फा वो ओमेगा रट या हीट में जा सकते हैं। ये सुनते हुए इन्होंने कहा क्या, तो लाइन से ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है, सुनो उसे जहाँ पे सेफ जगह है वहाँ पे लेके जाओ। तो इन्हें हम पेंट हाउस जा रहे हैं, और क्या। तो लाइन से उसे इन्हें लुत्ता तो नहीं दे सकते। लांस ने गहरी सांस लिया और कहा अगर वांगी अपने आप पे से कंट्रोल खो दे तो उसे चैन में बांध देना, अगर उसके बाद भी वो खुद को चोट पहुंचाना चाहिए, खुद को मारना चाहिए, तो किसी ओमेगा को उसके पास भेज देना। ये सुनते हुई ने कहा क्या, मतलब इन्हें जोर से ब्रेक मारा था कार का। तो लांस ने कहा तुम ठीक हो, तो इन्हें कहा सर आप क्या कह रहे हैं, ओमेगा। बस भांजी को देखता है और एक बार फ़ोन को देखता है और कुछ सोचता है और फिर ओके सर, ये कहने के बाद वहीं फ़ोन कट करता है और फिर भांजी को देखता है। भांजी जो कह सकते हैं धुंधली, मतलब उसे कुछ नहीं, वो ब्लैंक आउट हो चुका है, बस वो खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा है वो उसे ही पता है। उसके बाद विंग देता है, पहले विंग काम डाउन, पहले सर को पेंट हाउस, ये कि विंग गाड़ी को भगाता है। हाँ, विंग 1 घंटे के रास्ते को करीब 30 मिनट पे कवर करता है। उसे पता है बहुत सारे चैनल कटने वाले उसके नाम पे, मतलब उस कार के उनके नाम में, फिर भी कहते भाड़ में अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहीं जाता है उस होटल में। और उसने जाते वक्त ही उस होटल के मैनेजर जो इंचार्ज होता है उन्हें फ़ोन करके दिया था कि और जो सीईओ का पर्सनल प्लेस है उसे पूरी तरह से खाली करो, कोई अल्फा ओमेगा कोई नहीं होना चाहिए वहाँ पे। और बीटा से क्या, तो उस मैनेजर का सर, तो ही बेटा से ये सुनने में तो इन्हें कहा इनकी तो माफ़ी करने की मन कर रहा है। फिर इन्हें खुद को कंट्रोल किया और कहा ठीक है उन्हें वहाँ पे भेजो, और हाँ कोई अल्फा या कोई ओमेगा वहाँ पे नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ये सुनने के बाद उस मैनेजर ने ये सर और इन्हें और ये बात कहीं पे भी लीक नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ये सुनने के बाद वो मैनेजर, मतलब जो इंचार्ज था वो लग गया काम पे। जब तक वहाँ तक उसने सच में वहाँ पे लान वांगजी का खौफ था ही वैसा, इसलिए पूरे वो बेटा जो स्मेल को इनहल नहीं कर सकते वो आए, वही जो भांजी को पकड़े ही रखा था, उसने कहा मदद करो। तो उन्होंने आया, उन्होंने भांजी और भांजी को जैसे तैसे, मतलब वही संभल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि कहते ना आप ही से बाहर हो रहे थे, और एक ड्रंक इंसान को संभलना जितना मुश्किल होता है ना, अब भी उससे डबल भांजी का था। हालांकि भांजी को जैसे तैसे करके विंग उस एलिवेटर में चढ़ाता है और उसके बाद उसे पता है कि ये डायरेक्ट जगह पेंट हाउस में खुलेगा। तो वो वहीं बता देता है कि और कुछ चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा, और हाँ सारी अरेंजमेंट वहाँ पे ठीक है ना। तो उन बेटा ने कहा हाँ, और खाने पीने की व्यवस्था कोई कर दी गई है और जो जो चीज़ें ज़रूरत है। तो इन्होंने कहा ठीक है 7-8 दिन तक कोई भी वहाँ पे नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। तो वो बेटा समझ गए कि हाँ, वो समझ रहे थे, वांग जी की हालत देख के समझ भी रहे थे कि ये आलवा रट में है। तो इसलिए उन बेटास ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, और वही जो मांगजी को लेके एलिवेटर में चढ़ चुका था और उसका दरवाज़ा खुल चुका था। वो पेंट हाउस किसी लग्जरी घर से भी कम नहीं होगा, वैसा मैन्युफैक्चर किया गया था। वो मांगजी ने स्पेशली उसके लिए ही बनवाया था, किसी था ना बड़े लोगों की शौक, तो मांगजी का वैसा ही कुछ शौक था। उस अपार्टमेंट में जाते ही उसने मांगजी को पहले अच्छे से लिटाया,
वो फिर लैंसिजन गगा को फ़ोन कर लिया और कहा गगा अभी तो वो सो रहे हैं, क्या और कुछ किया जा सकता है? तो लैंसिजन उसकी बॉडी टेम्परेचर देखो, तो वहीं समझ चुका था और हाँ वहीं चेक कर रहा था। उसने कहा गगा ये तो बहुत ज़्यादा है, 106 है। तो लैंसिजन ने कहा ये सही नहीं है वही। तो इन्होंने कहा तो फिर करना क्या चाहिए? तो लैंसिजन ने कहा किसी ओमेगा को उसके पास भेजो या फिर उसके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने की कोशिश करो, वरना उसकी जान पे बात आ जाएगी। ये सुनते हुए इन्होंने कहा ओमेगा गगा आपको पता है ना? तो लैंसिजन ने कहा मुझे पता है, जो होगा मैं हैंडल कर लूँगा, पर उसे होश में लाओ, उसे इतना होश में लाओ कि वो बातें कर सके, कुछ भी कर सके। अगर वो से उसकी जान का खतरा हो जाएगा। तो विंग बस वांगजी को देखता है एक बार, तो वो कहता है ठीक है काका। और तो लैंसिजन ने कहा मैं तो आज कल नहीं निकल पाऊँगा और निकलने के बाद भी कोई फ़ायदा ही भी नहीं होगा। तो सुनो तुम कहाँ पे हो? तो ये सुनने बाद मैं उसने लोकेशन बताया। तो लैंसिजन ने कहा ओके वहाँ पे एक ब्लू मतलब लाइब्रेरी है। तो इन्होंने कहा हाँ वहाँ पे जाओ, उस बुक में से 3rd या 4th में कोई डार्क ब्लू वाली किताब होगी। तो विंग पूरी बुक सेल्फ को ढूंढा है। हाँ एक ओल्डेस्ट टाइप की बुक है। तो लैंसिजन का मिला, तो इन्हें हाँ थोड़ा ओल्ड, तो लैंसिजन हाँ वही होगा, उसे पुल आउट करो। तो ये सुनने के बाद विंग ने जैसे ही पुल आउट किया वो बुक का करेक्ट होकर वहाँ से एक छोटा सा मतलब कह सकते एक सेफ जैसा दरवाज़ा खोला। तो इन्हें हाँ हाँ का कुछ तो लैंसिजन पैनिक मत करना, उसमें से 3rd रो में देखो एक इंजेक्शन हुआ। तो ये सुनने के बाद विंग ढूंढ रहा था और कहता है हाँ गगा है। तो लैंसिजन का देखो उसकी एक्सपायर डेट नहीं गई है। तो विंग पढ़ता है अच्छे से चेक करने के बाद कहता है नहीं गई है। तो लैंसिजन का अगर वांगजी होश में सब कुछ करने के बाद भी अगर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते तभी ये इंजेक्शन देना, इसमें नींद की दवाई है, वो सो जाएगा। उसे होश में लाने के बाद ही अगर तुम उस ओमेगा को हर्ट करने के बाद भी या फिर खुद को मारने के बाद बहुत ज़्यादा कोशिश करे या फिर उस ओमेगा को ही हर्ट करने की कोशिश करे तब ये इंजेक्शन देना। मेरी बात सुन रहे हो विंग? तो विंग ने कहा अगर उससे पहले तो उसे बेहोशी में ये इंजेक्शन मत देना, उसे होश में लाओ। अगर वो आपे से बाहर हो रहा है या फिर किसी ओमेगा को अपने पास नहीं आने दे रहा है तब जाके इंजेक्शन देना, समझ में आ रहा है? तो विंग ने ये जैसे बोला नहीं ना गगा कुछ होगा नहीं ना। तो लैंसिजन ने कहा तुम मुझे गगा बुला रहे हो ना, वो भी मेरा भाई है, उसे कुछ नहीं होगा, समझ में आ रहा है? हाँ अगर तुम्हें लगे कि उस ओमेगा की जान पे खतरा है तो ये इंजेक्शन उसे देना। तो ये सुनने बाद ने एक बार वांगजी को देखा और उस इंजेक्शन को कहा गगा मतलब कोई ओमेगा ज़रूरी है क्या? तो लैंसिजन का विंग मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि वो तुम्हारे सर है, पर ट्रस्ट में अगर इस समय उसके पास कोई बॉडी वार्ड नहीं होगा उसके होश में आते ही तो शायद कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये सुनने में देखना बहुत बुरा। तो लैंसिजन का हाँ उसकी फ्रेगरेंस तुम्हें तो पता है वो कितना डोमिनेंस कैरी करता है, उसका जो समझ पा रहे हो ना? तो इन्होंने कहा हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, मैं ध्यान रखूँगा। अगर होश में लाने के बाद वो सिर्फ नॉर्मल रट में ही रहे तो लैंसिजन का तो कोई ज़रूरत नहीं किसी ओमेगा को बुलाने के लिए, बस उसे उस रट में अकेले छोड़ देना, ठीक है? तो ये सुनने के बाद विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया। तो समझ पाए विंग? तो विंग ना हाँ गगा मैं समझ पा रहा हूँ। ये कहने के बाद विंग ने फ़ोन कट किया और कहा हाँ जी सर। विंग ने गहरी सांस ली और कहा सेवियर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? हाँ विंग को पता है वांगजी ही उसका वो सेवियर है जिसने उसे कॉलेज टाइम में एक अल्फा के बुली गैंग से बचाया था और उसे मतलब उस बुली गैंग को इतना अच्छा खासा उसे धोया गया था कि उसके बाद से उस बुली गैंग ने कभी विंग को परेशान नहीं किया। उसके बाद से विंग को उस अल्फा कॉलेज में या फिर कह सकते हो उस लैंस कॉलेज में किसी ने परेशान नहीं किया था। विंग बस एक बार उस इंजेक्शन को देखता है, कहता है हो आई होप तुम्हारी ज़रूरत ना पड़े। ये कि विंग वो इंजेक्शन को बस उस टेबल के साइड पे रखता है और वांगजी को जैसे तैसे उठा के उस मतलब बाटप पे लेके लिटा देता है। लिटाने के बाद विंग को पता है कि अभी वांगजी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उसे लो करना होगा, एटलीस्ट बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना होगा। इसलिए विंग भाग के जाता है वहाँ पे बार काउंटर फ्रीज में जितने वगैरह आए थे वहाँ पे लाके उस बाटम में फेंक देता है और वांगजी को के कपड़े जो थे उसने उतार दिए थे। ऑलमोस्ट सिर्फ वांगजी ने पैंट पहना था, उसने बाकी सारे जो ब्लेजर का सेट होता है विंग ने सब कुछ निकाल दिया था। विंग कह रहा था प्लीज़ सर उसमें विंग को पता है कि अपनी लिमिट्स क्या है। विंग बस वांगजी को देख रहा था, वांगजी को देखे जा रहा था। विंग ने कहा सर प्लीज़ आपको मैं ऐसे खो नहीं सकता, आप बहुत
इसलिए से मेरे लिए प्लीज़ उसमें। हाँ, वही भांजी से प्यार करता है अपने कॉलेज के टाइम से। जब से उसने कॉलेज में एंटर किया था, जब से उसने भांजी को देखा था, उसे भांजी से प्यार हो गया था। पर कहते हैं ना, आपके पास बहुत सारी इनसिक्योरिटी हो और उससे आप किसी और से प्यार करो और वो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा हो, तो आपको आपको खुद को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती थी। तो विंग को भी ऐसा था। हाँ, विंग ने जब भांजी को देखा उसे लव एट फर्स्ट साइड हुआ। पर जब विंग को पता चला कि वो भांजी कौन है, भांजी के मतलब क्या कैरी कर सकता है, मतलब क्या पावर्स है उसके अंदर, तो विंग भांजी से दूर लेने लगा था। और कहीं ना कहीं विंग जो लैंड कंपनी में काम करता है उसका सबसे बड़ा रीज़न भांजी है। पर ये बात विंग भांजी को नहीं बता सकता क्योंकि उसे पता है कहते हैं ना, एक चकोर जो चांद को सिर्फ देखते रहता है, उसे पता है कि वो चांद उसे कभी नहीं मिलेगा, फिर भी वो उसे देखते ही रहता है। विंग वैसे ही वांगजी को अपना मून मानता है और हमेशा वांगजी को देखते रहता है। कहते हैं ना, बाउंड्रीज कुछ होती है, तो विंग ने चारों ओर एक बाउंड्रीज करी की था। पर आज अभी के लिए विंग की सबसे पहली प्रायोरिटी वांगजी था। उसे बस वांगजी को होश में लाना था किसी भी हाल में। विंग बस प्रे कर रहा था कि वांगजी होश में थे, और सही में उसके प्रेयर्स काम कर रहे थे। वांगजी को करीब 1 घंटे के आसपास क्या ऊपर से जो ड्रग्स का असर था वो कम हो चुका था, उसके बॉडी टेम्परेचर थी वो लो हो चुकी थी। पर हाँ, वांगजी का रट वो उसके ऊपर हावी हो चुका था, उसका अल्फा उसके ऊपर हावी हो चुका था। और कहीं ना कहीं यह अल्फा अब विंग को चाहता था किसी भी तरह से। वांगजी जिसने उसे बाथटब में विंग को खींच दिया था, उसने कहा, विंग ने कहा, सर आपको होश में आइए। 1 मिनट का मतलब 1 सेकेंड की देरी ना लगाते वांगजी विंग को किस कर रहा था। विंग जो शौक था, पहले वो मतलब कहते ना, एक झटका सा उसे पहले बोला, बाद में उसे एहसास हुआ कि वांगजी अपने होश में नहीं है, वो अपने अल्फा रट में है। ये जानते हुए इनको बड़ा शौक लगा। उसने कहा, सर आप क्या करें। वांगजी जो विंग की सेंस को भाग पा रहा था, जो उसके सामने विंग है उसे मना कर रहा था, और इसके अल्फा को ये मंजूर नहीं था। विंग वांगजी का अल्फा जो अपनी डोमिनेट एंड कहते हैं ना अग्रेसिव फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगा था, जिससे विंग जो पहले से ही वांगजी के फेरोमोन से इफेक्ट हो रहा था, अब बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। उसे पता ही नहीं चल रहा था उसके हाथ में क्या हो रहा है क्या नहीं। अब वांगजी विंग को पैशनेटली किस किया जा रहा था। विंग के पूरी बॉडी पे ऊपर फाइट मार्क एक किस बना रहा था। उसने विंग के बैक एरिया नेक एरिया कहीं पे भी, यहाँ तक कि विंग के पूरे कपड़े उतर चुके थे उस बाथटब में। अब वांगजी विंग को कैरी करके बेड पे लाके पटक देता है। विंग एक बार बाउंस होता है और फिर इस बेड पे जाकर गिरता है। विंग ने कहा, सर प्लीज सुनिए। तो वांगजी एक ग्राउल करके उठता है और विंग डर जाता है। उसके बाद वांगजी विंग के ऊपर आता है, उसे उसे फिर से बाइट विंग कह सकते उसे स्मूचिंग वगैरह, और उसे वांगजी जो वाइल्डनेस थी वो विंग के ऊपर निकल रही थी। विंग जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, फिर भी वो अपने होश में था। उसे वांगजी को चोट नहीं पहुंचाना है, उसे कुछ नहीं करना है। फिर भी वांगजी ने कहा, आई वांट यू विंग। ये सुनते बाद विंग को लगा कि उसे कुछ गलत फहमी है। फिर भी कहा, सर आप कुछ गलत करे, रुक जाइए। तो वांगजी ने कुछ नहीं सुना। उसने विंग को अपने पहले फिंगर से प्रिपेयर किया, उसके बाद बिना वार्निंग दिए विंग के साथ अटैच हो गया, और वांगजी विंग के अंदर स्लाइड कर रहा था, वो भी मर्सिलेसली, मतलब जैसे बस उसे अब विंग ही चाहिए और कोई नहीं। और विंग जो इस पेन को वेयर नहीं कर पा रहा था, वो पहले जोर से चिल्लाता है, उसे रोना आ रहा था, वो रो रहा था। कुछ समय के बाद विंग नॉर्मल हो रहा था, उसे भी ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। विंग सब कुछ भूल चुका था इस प्रेशर में कि वो वांगजी के साथ किस रिलेशनशिप में है या नहीं है, वांगजी क्या लगता है उसका, वो सब कुछ भूल चुका था। अब सिर्फ उसे सिर्फ वांगजी और अपना कहते हैं कहीं दबा हुआ प्यार वो नज़र आ रहा था। विंग वांगजी को देख रहा था और कह रहा था, आई लव यू मिस यू। उसके मुँह से यही निकला था और कुछ नहीं। उस कमरे से सब स्किन लैबिंग स्मूथिंग मॉर्निंग और किसी की साउंड नहीं, यहाँ तक कि वांगजी ग्राउल कर रहा था। वो इनके साथ जो इंटीमेंट्स हो रहा था, उस प्लेजर अलग ही था, क्योंकि वांगजी का अल्फा पता है वो किसके साथ है। पर इनको लगता है कि अभी जो सब हो रहा है पर रट की वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके दिल में ये सब गिल्ट था। पर हाँ, वो उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। और आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी। बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करो। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.